देखो आज का टॉपिक क्या है, तो समझो पहले, उसके बाद लिखना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वर्ण व्यवस्था। क्या लिखे बोर्ड पे? वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या है तो उसके बारे में सबसे पहले जान लो। भाषा, वर्ण विचार, है ना, और उसके उच्चारण के बारे में समझेंगे पहले। किसके बारे में? वर्ण का विचार और वर्ण का क्या उच्चारण के बारे में पहले समझेंगे। क्या है तो भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है ना। इन वर्णों के संयोग से क्या बनता है? दो तीन वर्ण मिलते हैं तब जाकर के क्या बनता है? एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखो, का एक वर्ण है ना, और प्लस ला, दो गो शब्द मिलेगा, दो गो वर्ण मिलेगा, तो जाकर के क्या बनेगा? एक कल बनेगा। इसको और लिखने के लिए तोड़ करके का हलंत या प्लस ला हलंत प्लस या, तो का या ला इस प्रकार से जब आएगा तो क्या होगा? तब जाकर के कल बनता। ये ऊपर में शॉर्ट तरीका, नीचे क्या इस प्रकार से लिखा जाता है। समझे? तो देखो वही क्या लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ण। इन वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के संयोग से किसका? शब्द का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग और ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के दोनों के लिए किया जाता है। वर्ण किसके लिए? ध्वनि का उत्पन्न। जैसे कल एक ध्वनि उत्पन्न हुआ है ना। देखो तो वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक स्वर वर्ण और दूसरा क्या? व्यंजन वर्ण। पहला कौन था? स्वर वर्ण और क्या? दूसरा क्या? व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में कौन कौन आएगा? है ना, स्वर्ण वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी मात्रा के हो जाए। जैसे कौन कौन? स्वर्ण वर्ण में कौन कौन? या, अमेकरिया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ये सब जो आते हैं, ए, आय, ओ, आव, अंग, है ना, ये सब जो आता है वो क्या है? कौन सा वर्ण? स्वर्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण। देखो या, अमेकरिया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, है ना, ए, कौन कौन? ए, आई, और कौन? ओ, और क्या? आओ। ये सब जो है वो कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण है। कौन सा वर्ण है? स्वर्ण वर्ण है ना। री जो है ना, री दो चीज से मिलकर के बन जाता है, रा प्लस ई से, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? स्वर्ण वर्ण में आता है लेकिन उसमें नहीं जा पा रहा है। समझ गए क्या? फिर देखो हम लोग कौन सा देखेंगे? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो क्या होता है? अपने से एक वर्ड प्लस किसका? स्वर्ण वर्ण के मिलकर से बनता है, वो क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण। कौन कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो का वर्ग पूरा, का वर्ग पूरा जब लिखा जाएगा, अनिका खा गा घा हुआ, चा वर्ग जब बोला जाएगा तो क्या? चाचा जाजा या। जब टा वर्ग बोला जाएगा तो क्या? टाटा डाडा उड़धरना, है ना। फिर ताता दा, फिर ता वर्ग में बात किया जाएगा तो क्या? ताथा दाधा ना, है ना। फिर पा वर्ग में बात किया जाएगा तो पापा बाबा मा आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या आता है? स्वर और वर्ण क्या? व्यंजन वर्ण आते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या है तो, ठीक है, देखो है ना, ध्यान से देखो। भाषा का, इधर ध्यान दो, भाषा का सबसे छोटी इकाई, भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लिखते हुए चलेंगे साथ में, इधर बोर्ड से नोट करते हुए चलेंगे। फिर देखो उच्चारण के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? उच्चारण के दृष्टिकोण से, है ना, हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है?
दो भागों में बांटा गया है ना। फिर देखो कौन कौन, तो पहला लिखेंगे स्वर वर्ण और दूसरा क्या लिखेंगे, व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या, व्यंजन वर्ण। हम लोग पहला देखते हैं कौन सा, स्वर वर्ण। पहला क्या देखते हैं, पहला हल्ला नहीं करो, पहला क्या देखते हैं, स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण, देखो क्या लिख रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे के सहायता से होता है, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर वर्ण। कौन कौन आएंगे, हल्ला नहीं करो। एग्जाम्पल इसमें आ, अमेकर आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, है ना, ए, आई, ओ और क्या, आओ, है ना। इस प्रकार से क्या आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं, है ना। फिर दूसरा आया कौन सा, व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन सा आया, व्यंजन वर्ण, है ना। व्यंजन वर्ण क्या है, तो देखो सबसे पहले हम लोग व्यंजन के साथ स्वर रूप में मिला होता है। हिंदी में व्यंजन इस प्रकार है, कौन कौन, पहला का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन आएगा, का, खा, गा, घा और क्या, उआ। चा वर्ग में कौन कौन आएगा, चा, छा, जा, झा, या। लिख लेंगे। फिर देखो टा वर्ग आया, क्या आया, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, क्या, मूर्धन्य। और आता है डा में बिंदु लगा होता है सो, और ढा में बिंदु लगाता है सो। ये सब किस में आता है, टा वर्ग में आता है। फिर ता वर्ग, फिर ध्यान दो कौन सा, ता वर्ग में ता, था, दा, था, ना पूरा आ जाएगा। पा वर्ग में कौन आएगा, पा, फा, बा, भा, बा, मा, है ना। फिर देखो यहाँ से हम कट करके इस जगह पे लिखते हैं, और अंतस्थ वर्ग आएगा, कौन सा, अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ वर्ग में कौन कौन, अंतोष्या, रा, ला और क्या, वा आएगा। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन है, तालिब सा, मूर्धन सा, धन सा और क्या, हाँ। ये सब क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। कौन सा हो गया, ऊष्म व्यंजन। और जो आया संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या, दो, इधर ध्यान दो, संयुक्त मतलब क्या, जो दो दो चीज से मिलकर के बना होता है। कौन कौन, तो देखो छा, संयोगी छा, त्रा, अज्ञा और स्वा। ये क्या हो गया, इस प्रकार का संयुक्त व्यंजन से मिलकर के क्या होता है, बना। चलिए, है ना, नोट करो यहाँ तक।